Fire on Mirza Ghalib Street. Police is now saying that a total of 5 individuals have been rescued from the blaze so far. 9 people, remember, have died in the fire, while 6 others are currently receiving treatment and have in fact gotten serious burn injuries. You have the visuals in fact on your screen of the fire. 6 are currently receiving treatment. I have my colleague Prem Sen, who is joining us in fact live from Mirza Ghalib Street in West Bengal. Prem, do tell us what is the situation like currently over there. Is the investigation progressing anywhere? Do you have any forensic teams on ground currently? Well, absolutely. We are right here at the Mirza Ghalib Street where the fire incident took place. 9 people lost their lives in this incident and 6 are still undergoing treatment. Right now, right here, the visuals you can see, forensics team has reached the spot and forensics team is currently investigating the cause of fire. This is the multi-story building we are showing you. This multi-story building, in this multi-story building only the fire took place last night, and this fire only 9 people have lost their lives. Most of them were Bangladeshi. 6 of them are currently undergoing treatment under the burn injuries. Right now what you can see on your screen is that this is the very building in which the fire incident took place. 9 people lost their lives. Most of them were Bangladeshi citizens. Prem, could you try and speak to the police officials there or any of the eyewitnesses who are present at site? Well, absolutely. The visuals you can see right now is that the police officials are there right at the spot, and fire officials are also there. Forensics teams right now. ये कितने बजे ये फायर हुआ था? देखिए, करीब 2:05-7 के पास में ये हादसे की सूचना आई थी। उसी समय पार्क स्ट्रीट थाना, न्यू मार्केट थाना, तालतला थाना सब लोग आ गए थे। हमारे सारे कार्यकर्ता इस लोकल रेजिडेंट आ गए थे। बड़ी संख्या में लोगों को जो है बचाने का काम किया गया। मैं धन्यवाद दे रहा हूँ कलकत्ता पुलिस को, फायर को भी और स्थानीय कार्यकर्ता को। इन लोगों ने रेस्क्यू किया। बड़ी संख्या में 70% के आसपास लोगों को अगल बगल के होटलों में फ्री कॉस्ट रखा गया है। फिर भी 7-8 लोगों की सूचना आई कि इस ढंग की दुर्घटना हुई है। इस इलाके के अंदर ममता बनर्जी की सरकार के अंदर, मैं बार बार पहले भी बोल रहा हूँ, 200 से ऊपर बार मेरी कंप्लेन गेस्ट हाउसों का किया गया है। न्यू मार्केट थाना के इलाके के अंदर, पार्क स्ट्रीट थाना के तालतला के अंदर, कुकुरमुत्ता की तरह गली गली में जिसका 2 रूम का फ्लैट है वो गेस्ट हाउस बना दिया है। कोई भी छत खाली था निकल करके ममता बनर्जी के लोगों को पैसा खिला करके इन लोगों ने क्या किया, तो वोट की राजनीति को दिखाने के लिए इन लोगों ने गेस्ट हाउस बना दिया। इसके बाद फायर के कोई कागज नहीं है, केएमसी का कोई कागज नहीं है, पुलिस का कोई एनओसी नहीं है। हमारी सरकार की आज केवल 3 महीना 3 दिन हुए हैं। मजबूत कार्रवाई हमारी चल रही है। हम जांच पड़ताल कर रहे हैं। किसी भी अनलीगल कार्य, अनलीगल जगह को हम बकसने वाले नहीं है। हम उन पर बुलडोजर भी चलाएंगे, हम तहस नहस भी करेंगे, कालपीट के ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई भी करेंगे। और कालपीट कितना भी ताकतवर पिछली सरकार का रहा हो, वो जेल के पीछे होगा। इस तमाम घटना की सूचना माननीय मुख्यमंत्री जी को मैंने पर्सनली दी है। माननीय मुख्यमंत्री जी को ये बगल के 63 नंबर वार्ड है और ये चौरंगी बगल में 52 नंबर वार्ड है। मुख्यमंत्री जी को एक एक चीज़ की सूचना दी गई है। पुलिस कमिश्नर 4 बजे आ गए थे, फायर मंत्री आ गए थे, सारे स्थानीय कार्यकर्ता लोग हैं। हर आदमी मातहत है। ये राजनीति का समय नहीं है, किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के लोग हैं। हम सब लोग मिलके रेस्क्यू में लगे थे ताकि जान माल की कैसे सुरक्षित किया जाए और एरिया के अंदर चलने वाले अवैध कार्यों को हम कड़ी से कड़ी कार्रवाई करके उस अवैध कार्य को रोकेंगे। ये बहुत बड़ा दुर्गत हादसा है। हम इसकी निंदा भी कर रहे हैं, हम इसके लिए मर्माहत और दुखी भी है और हम श्रद्धांजलि उन परिवारों को दे रहे हैं और उन परिवार के साथ पूरी सरकार खड़ी है जिस परिवार के लोगों के साथ ऐसा हादसा हुआ है। या आग कितने बजे करीब लगी कि बांग्लादेशी सिटीजन बहुत ज्यादा था यहाँ पे? इस इलाके के अंदर जितनी अवैध गेस्ट हाउस और होटल है, इसके अंदर बड़ी संख्या में बांग्लादेश से आने वाले लोग रुकते हैं। मैं उन लोगों को भी अनुरोध कर रहा हूं कि आप लोग कभी भी, आप इस इलाके के अंदर कभी भी आए, निश्चित तौर पे इसकी जांच जरूर करें कि कौन सा गेस्ट हाउस लीगल है, कौन सा अनलीगल है, कौन सा जबरन बनाया गया है। ये सस्ता पैसा कम के चक्कर में जान माल को, अपने आप को सुरक्षित करिए। सुरक्षा आपकी पहली जिम्मेदारी है। अभी तक सूचना मिली है कुछ इंडियंस भी हैं, कुछ बांग्लादेश के भी लोग हैं। बांग्लादेश के लोग हैं या भारत के लोग हैं, किसी की भी जान माल गई है उसके प्रति हम लोग काफी अवगत हैं। मेरे सारे कार्यकर्ता, देखिए 3-4 कार्यकर्ता मेरे यही खड़े हैं सब। ये अभिषेक है, वसीम है, देखिए राजा मलिक, इन सब लोग। All right, Prem, would also like you to speak to some of the eyewitnesses. I'm assuming that this person you are speaking to is from the party of BJP in West Bengal. तो ये निंदा का विषय है, कार्रवाई कड़ी होगी।
त्रिमूलिया षड्यंत्र का जो ये परिणाम आज दिख रहा है, तृणमूल के जो नेता और ममता बनर्जी के नेतृत्व में, क्योंकि एमएलए थी, जो वोट के राजनीति के कारण ये गेस्ट हाउस। All right, Prem, can you try and speak to some of the other eyewitnesses who were there on site? हम थे, मेरे वसीम भाई भी थे, रास्ते यहाँ थे, मुझे कॉल आया 2:30 बजे या 3 बजे मुझे कॉल आया। मैंने फ़ोन उठा के देखा, कम से कम 10-15 तो मिस कॉल। मैंने उठा के बोला क्या हुआ? बोला भैया आप जल्दी से आओ। बोला क्यों, क्या हुआ? बोला आप जल्दी से आओ, यहाँ पर छलान मार। बोला छलान मार रहे? बोले यहाँ आग लगी हुई है। मैं दौड़ते दौड़ते आया, देखे ऊपर से लोग छलांग मार रहे थे और कुछ लोग घायल भी हो गए, जिसके जो छलांग मार रहे थे वो तो उसके तो पैर गए, और कुछ उड़ीसा से भी कुछ गेस्ट लोग आए थे, वो भी 2 तल्ला से छलांग मार के वो अपना माँ बाप को बचाए। वो उनको अब हम लोग ने अभी दूसरे होटल में शिफ्टेड किया है। वो लोग इतना डरे हुए हैं कि बता नहीं सकता हो। वो लोग अपने आंखों से अपना मौत को देखा है वो चीज़। तो सफोकेशन हुई है, वहाँ पे सब फंसे हुए थे। आप फर्स्ट यहाँ पे पहुँचे थे, तब आपने क्या क्या देखा? कितने लोग थे, क्या हुआ, कितने बजे ये घटना घटी है? कोई इमरजेंसी एग्जिट की भी कोई फैसिलिटी नहीं है इधर? जी नहीं, यहाँ पर बैग में कुछ जैसे कोई हादसा हो जाए तो बैग से निकलने में जो एग्जिट होता है वो कुछ नहीं था। जो है एग्जिट भी यहाँ है, एंट्री भी यहाँ है, जो है सब यहीं से है, बैग से कुछ भी नहीं है। फिर हम लोग बैग में दौड़ के देखा कि एम्बुलेंस में उन लोगों को बॉडी शिफ्टेड किया जा रहा है, मतलब हॉस्पिटल चलाया जा रहा है। तो ऐसे यहाँ पे बहुत सारे, एक ही बिल्डिंग में बहुत सारे होटल है और इसी में आग लगी कि किस कारण से आग लगी, आपको क्या पता चला? आप यहीं के आई विटनेस थे, आप पूरे दौरान रहे थे। हम लोग जब सुबह रात में आए करीबन 3 बजे, तो हम लोग देख रहे हैं कि फायर अपना बहुत बेहतरीन तरीक़ा से अपना काम किया और आग को बुझाया, और हमारा लोकल पुलिस पूरा बांध दिया था, सबको, किसी को अंदर आने नहीं दे रहा था उस वक्त। और जो भी लोग बाहर निकल रहे थे बहुत घबराए हुए थे। हम लोगों ने पानी वानी का व्यवस्था किया, रात में उन लोगों को पानी वानी पिलाया। बहुत घबराए हुए थे, हम लोग कहा कि आप ऐसे फुट पे रहोगे अच्छा नहीं है, चलो हम लोग आपको कब तक होटल में कहीं ठहरा देते हैं। उन लोग बहुत घबराए हुए थे। और उसके बाद जो है आप अंदर जब जाएंगे तो आप देखेंगे पीछे का कोई एंट्रेंस है नहीं। नॉर्मली क्या कि किसी का घर है वो क्या रेंट पे दे दिया, होटल चल रहा है, 500, 600, 700 स्क्वायर फीट का घर है लोगों का, उसको होटल बना के रखा हुआ है। पीछे बैकडोर है नहीं, अगर बैकडोर होता तो इतना बड़ा हादसा नहीं होता, फ्रंट से हुआ, बैक से आदमी आराम से निकल जाता। ये जो घटना घटा, ये जो मृत्यु हुई इतनी सारी, इसका कारण सबसे बड़ा है कि यहाँ पर ही फायर का कोई काम नहीं, फायर का कुछ था नहीं, जिसके वजह से सफोकेशन हो गया, निकलने का एंट्रेंस नहीं था। पीछे से लोग जम मार मार के जो है कूदे, किसी का पैर टूटा, किसी का कमर टूटा, लोगों को देखे किस तरीके से बॉडी निकली है, ठीक है। तो ये सब हम लोग देखा। फिर हम लोग सबसे चीज़ वाला हादसा था जो हम लोग ने जो देखा, यहाँ के छोटे बच्चे तक भी नहीं बचा पाए। बहुत सारे चैनल्स को हमने फ़ोन किया करीबन 2:30 बजे। ये देखिए लिस्ट मेरे पास में शायद है। नहीं तो अभी जो आप बताइए कि ये जो फायर सेफ्टी प्रोटोकॉल्स फॉलो नहीं हो रहे हैं, यहाँ पे हम देख सकते हैं कि इस पूरे स्ट्रीट में बहुत सारे होटल्स हैं, सिर्फ और सिर्फ ये वाली बिल्डिंग नहीं, बहुत सारे होटल्स हैं जहाँ पे ऐसे ही बिजनेस किया जा रहा है। क्या इनमें लाइसेंस है? क्या इन लाइसेंस की कमी के चलते ये होटल्स चलना सही है? मैंने तो बताया आपको कि ये एक्चुअली घर है। आप बिल्डिंग जब देखेंगे तो ये एक्चुअली रेसिडेंशियल बिल्डिंग है जिसको कमर्शियल बनाया गया। इसी के कारण यहाँ पीछे तरीक़े से कोई फायर या किसी चीज़ का इंतज़ाम नहीं है, और ये घटना इसके वजह से घटा। अगर इसमें फायर का या बैकडोर पीछे से एक और सीढ़ी होता तो शायद ये घटना और ये जो मृत्यु हुई लोगों की ये नहीं होती। All right, Prem, you continue to stay with us. We have more breaking news coming in. In fact,